Hello, ladies and gentlemen. While you may be working as an entrepreneur, as a business owner, no matter which business you are deal for, no matter what size of business you have, no matter who you are, whether you are in a micro, small, medium, or large entrepreneurs, this is important to make sure that you are complying with the compliance, because compliances are one of the important instrument in your business. Because compliances आपका बिजनेस का साधन है, सारथी है. आपका बिजनेस का साधन है, सारथी है. Compliances. You might be busy more on generating profit, generating sales, generating growth. I think this is good. But what happened to those sales, those profit, those growth जहां पे आप compliances नहीं करते हो, तो वहां पे आपको इतनी प्रॉब्लम्स होती है, इतनी नोटिस आते हैं, इतने असेसमेंट्स होते हैं. आप असेसमेंट नोटिस के बीच में अपने आप को घुमा रहे हैं. उस प्रॉफिट, उस सेल्स का क्या इंपॉर्टेंस है? इंपॉर्टेंट है आपके लिए मेरे दोस्त. अगर आप रियली जेन्युइनली धंधा करते हैं, बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, मेक श्योर एवरी कंप्लायंस दैट इज एप्लीकेबल इन योर बिजनेस, you have to fulfill that. You have to fulfill that. On this, I would like to explore one of the important compliance, and that is applicable in your business. This is towards the electronic invoice. Electronic invoice नाम तो सुना ही होगा. इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस बहुत ही चर्चे में है, हर बिजनेस ऑनर के चर्चे में अभी इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस. नाउ फ्रॉम 1 अगस्त 2023, all entrepreneur and the business owner whose aggregate annual turnover in the preceding financial year exceeding 5 crore is compulsory applicable the electronic invoice. Now इसको समझिए. सारे टैक्स पेयर entrepreneur and the business owner जिनका भी टर्नओवर, एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर पीछे के फाइनेंशियल ईयर में अगर 5 करोड़ से ऊपर होता है, तो उनके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस कंपलसरी एप्लीकेबल है. नाउ एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर. एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर क्यों? बिकॉज जब आप जीएसटी नंबर देखते हैं तो पैन बेस पे होता है. एक पैन नंबर के अंदर आप 10, 20, 25 जीएसटी नंबर ले सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर वॉल्यूम ऑफ द बिजनेस एंड द नेचर ऑफ द बिजनेस. तो एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब यहाँ पे कि सारे जीएसटी को मिला करके जो आपके पैन नंबर पर जो टर्नओवर होता है ना, वो टर्नओवर आपको देखना है. तो इसका बहुत ही सिंपल मेथड है कि आप अपने फाइनेंशियल्स को देखिए कि पीछे के 17-18 से लेकर के 22 तक के अगर किसी भी साल में अगर आपका 5 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर होता है, तो आपके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस 1 अगस्त 2023 से कंपलसरी एप्लीकेबल है ना. 17-18 में जीएसटी जुलाई 2017 से इंट्रोड्यूस हुआ था. तो 17-18 में आपको ध्यान देना है कि 17-18 में पूरे साल का एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर नहीं लेना है. जुलाई 2017 टू मार्च 2018 तक का जो भी टर्नओवर है, अगर ये आपका 5 करोड़ से ऊपर होता है, इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस एप्लीकेबल है. तो ये बहुत ही सिंपल है. इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस टर्नओवर बेस. आप अपने टर्नओवर को चेक कीजिए. व्हाट इज द टर्नओवर इन योर बिजनेस इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर. इफ इट इज एक्सीडिंग मोर देन 5 करोड़, देन द इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस इज कंपल्सरी एप्लीकेबल टू योर बिजनेस. ना 5 करोड़ फर्स्ट टाइम कब आया था इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस? फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस इंप्लीमेंट हुआ था, इंट्रोड्यूस हुआ था 1 अक्टूबर 2020. एंड 1 अक्टूबर 2020 व्हाट वाज द टर्नओवर लिमिट? The turnover limit was at that point of time is more than 500 करोड़. तो टैक्स पेयर काफ़ी खुश थे. चलो 500 करोड़ से ऊपर है. 2020 में 500 करोड़ से ऊपर है. टैक्स पेयर काफ़ी खुश थे. उनको अंदाज़ा भी नहीं था कि गवर्नमेंट इस तरीके से टर्नओवर को रिड्यूस करती चली जाएगी. उनको अंदाज़ा भी नहीं था, वो आकलन भी नहीं कर पाए थे. 500 करोड़ का टर्नओवर बहुत बड़ा टर्नओवर होता है. एंड जनरली द लार्ज कॉर्पोरेशंस आर कवर्ड देयर. तो 500 करोड़ से ऊपर वालों के लिए तो बड़ा सिस्टम है, स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है. उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है. दे हैव द वेल डिफाइंड सिस्टम. बट एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर एक्सीडिंग 500 करोड़ 1 अक्टूबर 2020, ये 500 करोड़ से 100 करोड़, 100 करोड़ से 50 करोड़, 50 करोड़ से 20 करोड़, 20 करोड़ से 10 करोड़, 10 करोड़ से 5 करोड़. Now understand 500 crore to 5 crore and the duration is around 2.5 to 3 years. 2.5 से 3 साल के अंदर गवर्नमेंट 500 करोड़ से 5 करोड़ तक लेकर के आ गई. आखिर क्या कारण है?
What is the reason that government has just reducing the turnover limit from 500 crore to 5 crore in the last 2.5 years? रीज़न बहुत सिंपल है भैया, रीज़न बहुत सिंपल है। गवर्नमेंट चाहते हैं कि आप जेन्युइनली टैक्स पे करें, आप टैक्स से कंप्लाइंस करें। गवर्नमेंट रियल टाइम में आपके ट्रांजेक्शन को देखना चाहती है। गवर्नमेंट genuinely आपके ट्रांजेक्शन को देखना चाहते हैं कि व्हाट आर द ट्रांजेक्शन दैट यू आर डूइंग इन द बिजनेस, हाउ यू आर जनरेटिंग द इनवॉइस, व्हाट आर द एसएसएन कोड यू आर यूजिंग, व्हाट आर द टैक्सेबल वैल्यू दैट यू हैव। गवर्नमेंट genuinely जानना चाहती है, एंड फॉर दैट गवर्नमेंट हैज ब्रॉट द लिमिट फ्रॉम 500 करोड़ टू 5 करोड़ इन द लास्ट 2.5 ईयर। नाउ जब गवर्नमेंट रिड्यूस कर चुकी है एज ए business owner or a taxpayer, what is your thinking, what is your implementations or implications that you are going to do? That is how it is important. आप क्या करने वाले हैं? 5 करोड़ से ऊपर 1 अगस्त 2023 से ये अप्लीकेबल है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। यू शुड नॉट वरी अबाउट how it is going to implement in your business. Now in this video I'm going to practically share with you that what you need to do in your business so that you would be able to generate your business with the systematic growth, with the compliances. That is how it is important. So electronic invoice is nothing, it is e-invoice is generating in the electronic form. मशीन टू मशीन का रीडिंग अब आपकी इनवॉइस के ऊपर होगा। सो इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस इज समथिंग दैट द गवर्नमेंट और द जीएसटी काउंसिल इज गोइंग टू सी योर इनवॉइस ऑन रियल टाइम। इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस, क्या आपके सिस्टम में कोई चेंजेस करने की जरूरत है? यस, आपके सिस्टम में जनरेट करने की जरूरत है, बट बिफोर दैट you have to understand that what are the business that is covered under electronic invoice. So the business would be covered under electronic invoice as usual, that what business has covered in 2020, in 2021, in 2022. हर जो भी चीज़ें covered हुई सेम बिजनेस आज भी covered है। B2B ट्रांजेक्शंस, रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड पर्सन, कहीं पे भी पैन इंडिया आप करते हो। B2B ट्रांजेक्शन कंपल्सरी एप्लीकेबल। एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शंस विद और विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी, पेमेंट ऑफ टैक्स, कंपल्सरी अप्लीकेबल। क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट, रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड पर्सन, कंपल्सरी अप्लीकेबल। ये 4 ट्रांजेक्शन, B2B, एक्सपोर्ट एंड डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट, इसके ऊपर अप्लीकेबल है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, SEZ डेवलपर्स, उसके ऊपर भी अप्लीकेबल है। अब नाउ अंडरस्टैंड दिस, B2B, एक्सपोर्ट, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, SEZ डेवलपर्स, इन सब के ऊपर अगर अप्लीकेबल है, हाउ दे आर गोइंग टू create the invoice with the help of system, that is the ERP. Now what are the transactions that is not covered? That is important. So transaction that is not covered under electronic invoice, जहाँ पे आप B2C invoice रेस करते हैं, business to direct consumer, अगर आपको इनवाइस रेस करते हैं आपके ऊपर अप्लीकेबल नहीं है। ये गवर्नमेंट अथॉरिटीज, लोकल अथॉरिटी के ऊपर अप्लीकेबल नहीं है। ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन के ऊपर अप्लीकेबल नहीं है। ये गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के ऊपर अप्लीकेबल नहीं है। ये पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के ऊपर अप्लीकेबल नहीं है। ये सिनेमा घरों के ऊपर अप्लीकेबल नहीं है, सिनेमा घरों के ऊपर अप्लीकेबल नहीं है। एंड ट्रांजेक्शन जब हम बात करते हैं तो B2C ट्रांजेक्शंस दैट इज कवर्ड, एंड विद दैट जब आप एडवांस रिसीव करते हैं अगेंस्ट सर्विसेज, उसके अगेंस्ट में उसके लिए जब आप एडवांस रिसीव वाउचर्स इशू करते हैं उसके ऊपर अप्लीकेबल नहीं है। रिफंड वाउचर्स के ऊपर अप्लीकेबल नहीं है। RCM ट्रांजेक्शन जिसके लिए आप सेल्फ इनवॉइस जनरेट करते हैं उसके ऊपर अप्लीकेबल नहीं है। ISD इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स के ऊपर अप्लीकेबल नहीं है। सो दीज ऑल आर द पोर्शंस और ट्रांजेक्शंस with whom the electronic invoice is not applicable. Now very simple, electronic invoice, B2B, export, credit note and debit note, इसके ऊपर तो आप अगर ट्रांजेक्शंस अगर आप करते हैं और बिजनेस टू बिजनेस, रजिस्टर टू रजिस्टर अगर बिजनेस करते हैं, दैट इज कंपल्सरी एप्लीकेबल इन योर बिजनेस, दैट इज कंपल्सरी एप्लीकेबल टू योर बिजनेस। नाउ यू अंडरस्टैंड दैट दीज आर द ट्रांजेक्शन जहां पे आपको इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस अप्लीकेबल है, इन ट्रांजेक्शंस के ऊपर अप्लीकेबल है। यू हैव अंडरस्टैंड द टर्नओवर लिमिट, कि टर्नओवर लिमिट अगर आपका 5 करोड़ से ऊपर स्टार्टिंग फ्रॉम 17-18 टू द फाइनेंशियल ईयर 2022-2023, अगर आपका 5 करोड़ से ऊपर एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर अगर होता है, देन द कंपल्सरी इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस यू आर गोइंग टू जनरेट फ्रॉम 1 अगस्त 2023। टर्नओवर को सिर्फ गवर्नमेंट ने रिड्यूस किया, ट्रांजेक्शन सेम एज यूजुअल है। While you talk about the 500 crore,
एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऑल्सो कि 500 करोड़ से ऊपर जब देखते थे उसमें एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर स्टार्टिंग फ्रॉम 17-18 टू द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, वहाँ पे अगर क्रॉस करता था तो उसके ऊपर वहाँ पे अप्लीकेबल होता था। Now transactions, the turnover that has been reduced drastically from 500 crore to 5 crore. Now all those entities under the micro, small and medium entrepreneurs is required to think then how they are going to implement this electronic invoice in their business. And that is important because अगर आप e-invoicing इंप्लीमेंट नहीं करते हो और इनवाइसेस अगर आप जनरेट करते हो, योर इनवाइसेस हैव नो मोर वैल्यूज, योर इनवाइसेस विल नॉट बी कॉल्ड एज ए टैक्सेबल वैलिड इनवाइस, योर इनवाइसेस विल नॉट बी एक्सेप्ट बाय द कस्टमर। यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपने कस्टमर को सही इनवाइस जनरेट नहीं किया, टैक्सेबल इनवाइस जनरेट नहीं किया, ई इनवाइस जनरेट नहीं किया, आप उम्मीद करते हैं कि कस्टमर आपको पैसा रिमिट करेगा, आपका कस्टमर पैसा रिमिट नहीं करेगा बिकॉज यू हैव इशूड द डॉक्यूमेंट, दैट डॉक्यूमेंट इज नॉट वैलिड, the document is not correct. So how you are ensuring to yourself that your client is going to remit the payment within the defined period of the time? Your client will not entertain your invoice and your all cycles will be get disturbed. जब आप गुड सेल करते हैं अगेंस्ट इनवाइस आप रेज करते हैं, सर्विस के अगेंस्ट आप इनवाइस रेज करते हैं, जब उसका पैसा टाइम पे नहीं आता, आपका पूरा साइकिल जो है ना वो खराब हो जाता है। सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर गोइंग टू फुलफिल द इलेक्ट्रॉनिक इनवाइस। नाउ इलेक्ट्रॉनिक इनवाइस निकलेगा कैसे, कैसे जनरेट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस? बहुत ही सिंपल है, दो मेथड है, ऑफलाइन ऑनलाइन। ऑफलाइन अगर आपको किसी सिस्टम में या अपने ईआरपी सिस्टम को अगर इंटीग्रेट नहीं करना, आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं। ऑफलाइन सिंपली आप जीएसटी के पोर्टल पे जाइए, वहाँ से ऑफलाइन टूल्स डाउनलोड कीजिए, आपको वहाँ पे जेसन फाइल आपको मिलेगा, उस जेसन फाइल में रिक्वायर्ड फॉर्मेट को भरिए, उस भर करके उसको आईआरपी पे अपलोड कीजिए। अपलोड करने के बाद आपको आईआरएन नंबर जनरेट मिलेगा, उस आईआरएन नंबर में के साथ में आपको क्या होगा, डिजिटली साइन कॉपीज मिलेगी, उसको आप अपना डिजिटल सिग्नेचर लगाइए और क्लाइंट को भेज दीजिए। इट इज सिंपल, जहाँ पे आपके पास वॉल्यूम कम है, जहाँ पे आप एक्सटर्नल खर्चा नहीं करना चाहते हैं। बट व्हाट आई एम सजेस्टिंग दैट यू शुड स्टार्ट टू टेक द बेनिफिट ऑफ एपीआई इंटीग्रेशन irrespective of what the volume you have. Take the benefit of API integrations with the help of ASP. So उसमें क्या होता है कि जब आप API integrations की बात करते हैं, आपका जो भी सिस्टम है, चाहे आप टैली की बात करें, ओरेकल की बात करें, नेविजन्स की बात करें, SAP की बात करें, जो भी आपके सॉफ्टवेयर्स हैं, simply you have to ask to your IT teams to connect with the software teams and they will integrate your system through the API and they will give you the system clicking tools, जहाँ पे आप उसको क्लिक करेंगे और आपका सिस्टम एपीआई के थ्रू बैकएंड से आपका जो है सिस्टम को तैयार किया रहेगा। आप सिंपली जाकर के क्लिक करेंगे, आपका इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस जनरेट होगा एंड उस इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस को आप सिंपली डिजिटल सिग्नेचर लगा करके क्लाइंट को आप दे सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस इज नो मोर हार्ड एज ऑफ नाउ, इट वाज हार्ड एट द बिगिनिंग पॉइंट ऑफ टाइम, जब ये 500 करोड़ से ऊपर वालों के लिए आया था, जब ये 100 करोड़ से ऊपर वालों के लिए आया था। आज के डेट में बहुत सिंपल है, गवर्नमेंट काफ़ी सारे एजेंसीज को इसकी लाइसेंस दे रखी है, आप उनसे कनेक्ट करके आप अपने सिस्टम को एपीआई के थ्रू इंटीग्रेट कर सकते हैं और आप इनवॉइसेस जनरेट कर सकते हैं। दैट इज हाउ इट इज इम्पॉर्टेंट। बट इफ यू आर नॉट implementing and if you are not generating the invoices through what government has given the compliances, so you will have a bigger loss, you will have a bigger cost as well. So now you have understand that how electronic invoice would be generated. Now while you have generated the invoice, what are the benefit that you will get? What are the benefit? Benefit क्या है इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस का? क्यों गवर्नमेंट चाहती है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस जनरेट करना है? क्यों गवर्नमेंट 500 करोड़ से 5 करोड़ तक का टर्नओवर लिमिट सेट कर दी? क्यों गवर्नमेंट चाहती है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस कंपलसरी जनरेट करना है? सी, ट्रांजेक्शन गवर्नमेंट ने बड़ी सोच समझ कर रखा हुआ है। B2B 90% ट्रांजेक्शन कवर्ड हो गया। एक्सपोर्ट, डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट, ऑलमोस्ट 90% ट्रांजेक्शन तो आपके कवर्ड हो चुके हैं। एप्लीकेबल किसके लिए नहीं किया हुआ है? तो एनबीएफसी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी, जीटीए, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, इन सब के ऊपर एप्लीकेबल नहीं किया। तो आप इन सब को देखें तो इन सब के ऊपर जेन्युइनली होना भी नहीं चाहिए, होना भी नहीं चाहिए। अगर आप बिजनेस ओनर हैं, अगर आप टैक्स पेयर्स हैं, आपके लिए बड़ा सिस्टम को समझना पड़ेगा कि ये B2B का मतलब हुआ रजिस्टर टू रजिस्टर। जितना भी ट्रांजेक्शन आप करेंगे, ऑलमोस्ट हर ट्रांजेक्शन के ऊपर आपका इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस आ जाएगा ना। बेनिफिट क्या है और गवर्नमेंट इसको क्यों चाहती है कि आप इसको इंप्लीमेंट करें? व्हाट इज द गवर्नमेंट इंटेंशन? सो ना, गवर्नमेंट इंटेंशन इज वेरी सिंपल। गवर्नमेंट आपसे चाहती है कि आप जेन्युइनली टैक्स पे करें, जेन्युइन बिजनेस करें।
एंड जेन्युइनली पास ऑन करें अपने क्रेडिट को। अंडरस्टैंड दिस, बीइंग ए सप्लायर, आई हैव रेज्ड द इनवॉइस, correct, I have raised the invoice and I did not pay the tax, whether customer will be able to get the input tax credit, the tax benefit, not। ना जब आप इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस जनरेट करेंगे ना, रियल टाइम इनवॉइस जनरेट करेंगे ना, गवर्नमेंट को पता चलेगा। एंड नाउ इन द गवर्नमेंट नोटिस योर इनवॉइसेस इज, तो आप मजबूर हो करके भी, आप चाह करके भी आप इसको रोक नहीं सकते, आपको पे करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं पे करेंगे तो आपके साथ में बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आने वाली है। नहीं पे करेंगे तो बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। यू विल हैव अ रिकवरी नोटिस, सॉकास नोटिस एंड ऑल दोस, एंड यू विल नॉट एबल टू फाइल द नेक्स्ट मंथ कंप्लाइंसेस। बहुत सारी कंट्रोलिंग गवर्नमेंट ने लगा रखी है। तो ना यू हैव नॉट एनी मोर सिचुएशंस, not many more alternative now that you can use in your business. So it is important that you have to generate. Government का intention very clear. If you are generating and raising the invoice, if you are doing the genuine business, then make sure that you have to fulfill the compliances, make sure that you are paying the timely tax to the government, make sure that you are timely complying with the compliances and passing the tax credit to the customer or recipient. So how it is important, what is the benefit at your end? ये तो government का benefit है, उसको tax मिल रहा है। What is your benefit? आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है? आपको बेनिफिट मिलने वाला है सर, आपको क्या बेनिफिट मिलेगा कि जब आप इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस जनरेट करेंगे, दिस ऑल इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस यू विल गेट इन GSTR1। सारे GSTR1 के अंदर आपको सारे इनवॉइसेस दिखेंगे। आपको मैनुअल रिकंसिलेशन करने की जरूरत नहीं है। Whatever the invoice that you have generated in your system, you simply go and check in the GSTR1. Whatever the B2B transactions, export transactions, debit note and credit note, this all you will find there in GSTR1। इसके अलावा अगर आपने कोई इन्वाइसेस रेज किया, फॉर एग्जांपल जैसे एग्जेम्प्टेड सप्लाई, नील रेटेड सप्लाई, बिल ऑफ सप्लाई, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक इन्वाइस अप्लीकेबल नहीं है, B2C इन्वाइसेस, तो ये सारे आपके इन्वाइसेस GSTR1 में तो नहीं दिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस के फॉर्म में नहीं दिखेंगे, आपको पुश करना पड़ेगा। हाउ इट इज गोइंग टू हेल्प यू टू हैव ए इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस सिस्टम। सो इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस से आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि सारी इनवॉइसेस आपको GSTR1 में दिखेंगे, आपको ज़्यादा रिकंसिलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। एंड द सेकेंड बेनिफिट दैट यू विल गेट कि आपकी EV बिल अगर आप जनरेट करते हैं तो आपका सेम इन्फॉर्मेशन आपका EV बिल पोर्टल पे भी फ्लोट करेगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ भी पुश करती है। So electronic invoice, that how digitally government is pushing the informations in a different channels, in a different platforms, and that benefit you will take as a taxpayer. The third benefit you will have that your monthly compliances is going to be in an order. आपको सोचनी नहीं पड़ेगी। फर्स्ट टाइम का दिक्कत है, सेकेंड टाइम का दिक्कत है, थर्ड टाइम का दिक्कत है, फोर्थ टाइम से आपके लिए बल्ले बल्ले, आपके लिए बल्ले बल्ले। कहते हैं ना, हम लोग मौत को दोष देते हैं, मौत तो यूं ही बदनाम है, तकलीफ तो जिंदगी, यहाँ जिंदगी नहीं, GST के कंप्लाइंसेस देती है। फॉर दूज पर्सन who are not believing in compliances, for those person who are not believing in the compliances, GST is the governing tax for those persons who are not believing in the compliances, and GST is a good and simple tax for those persons who are believing the compliances and fulfilling the compliances within the time frame. It is how important. So हम लोग GST की बात करते हैं तो मौत यूं ही बदनाम नहीं है, तकलीफ तो यहाँ पे गुड्स एंड सर्विस टैक्स देती है अगर आप इसके कंप्लाइंसेस नहीं करते हैं। इस चीज़ को याद रखना है, ध्यान रखना है, आपको अपने बिजनेस में यूज करना है। दैट इज हाउ इट इज इंपॉर्टेंट। सो इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस यू हैव टू बी कंपल्सरी अप्लाई from 1st August 2023 if your aggregate turnover is more than 5 crore in any financial year starting from 17-18 to the financial year 2022 and 2023. If this is, then electronic invoice is compulsory applicable. What are the transactions? That is B2B, export, credit note and debit note, that you have to be make sure. What are the transactions that is not covered? That is the bill of supply, B2C, nil rated, exempted supply, and then you have to see the vouchers, that is refund vouchers, receipt vouchers, and then the self-generated इनवॉइस इन सबके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। आप इस चीज़ को अपने बिजनेस में अप्लाई कीजिए एंड देन यू विल फाइंड दैट दिस इज गोइंग टू हेल्प यू टू बी एबल टू डेवलप मोर अपॉर्चुनिटीज इन योर बिजनेस एंड यू विल बी एबल टू गेट द मोर बेनिफिट फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस। दिस इज नॉट द चॉइस, लेट आई एम टेलिंग यू, दिस इज नॉट द चॉइस, दिस इज द वॉलंटरी, नो, दिस इज द कंपल्सरी। आपके लिए मजबूरी है, बाय हुक बाय कुक आपको अप्लाई करना ही है। एंड माय डियर फ्रेंड, फॉर एग्जाम्पल आपने
1 अगस्त 2023 से अप्लाई नहीं किया और आपने सोचा चलो ठीक है अगस्त का इनवॉइस हम ऐसे ही निकाल देते हैं, व्हाट हैपेंड टू द सितंबर, देन योर ऑल इनवॉइसेस दैट यू हैव रीच्ड टू योर कस्टमर, टू योर रेसिपिएंट इज नॉट गोइंग टू रिमिट द अमाउंट टू यू, एंड क्या होगा आपका कि आपकी साइकिल गड़बड़ा जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आपके 10 कस्टमर हैं और उस 10 कस्टमर से आप 6 करोड़ रुपया का रेवेन्यू जनरेट करते हैं। थिंक अबाउट इट, 10 कस्टमर जिससे आप 6 करोड़ रुपया कमाते हैं, जनरेट करते हैं रेवेन्यू, इसको आपने ये इनवॉइस नहीं जनरेट किया, क्या आपका कस्टमर आपको पैसा रिमिट करेगा? पैसा रिमिट नहीं करेगा। तो व्हाट वुड बी हैपन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, योर साइकिल, योर वर्किंग कैपिटल साइकिल इज गोइंग टू बी कंप्लीटली मेस एंड यू विल हैव ए बिगर प्रॉब्लम, यू विल हैव ए लार्जर प्रॉब्लम। तो आपको क्या करना है, आपको इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस अप्लाई करना है। इस मजबूरी को आप मजबूती दीजिए, इस मजबूरी को आप मजबूती दीजिए और इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस को अप्लाई कीजिए। आपको इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस से रिलेटेड किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन, किसी भी तरह का प्रॉब्लम, किसी भी तरह का क्वारी, डोंट हेजिटेट मी, डोंट हेजिटेट टू टॉक विद मी, दैट इज हाउ इट इज इंपॉर्टेंट। डोंट हेजिटेट टू टॉक विद मी। आपको कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, आपको बात करनी है, आपको समझनी है, आपको कमेंट बॉक्स में क्वेरीज डालनी है, एंड आई एम हियर सजेस्टिंग टू एक्सप्लोर ऑल दोज द इंफॉर्मेशंस एंड ऑल दोज द सॉल्विंग ऑफ योर क्वेरीज। लेट आई एम प्रॉमिसिंग यू, लेट आई एम कमिटिंग यू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस स्टार्ट कीजिए। आर यू गोइंग टू इंप्लीमेंट द इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस फ्रॉम 1 अगस्त 2023 इफ योर एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर इज मोर देन 5 करोड़? आर यू गोइंग टू डू दैट? Yes, you have to do. It is not a choice, it is a compulsory that you have to do, and over the period you will find out that the business is going to be compulsory, getting more growth, amplifying more opportunity, and you would have the incredible growth over the period of the time, because GST is not a tax. It is an opportunity in your business to be able to develop more opportunity, to be able to develop more synergies, growth. GST आपके हर ट्रांजेक्शंस के ऊपर है, हर ट्रांजेक्शन्स के ऊपर है। तो इसको आप टैक्स की तरह मत देखिए, इसके बिजनेस का फ्यूल की तरह देखिए। जैसे जब आप गाड़ी चलाते हैं ना, फ्यूल आपकी बिजनेस को, आपकी गाड़ी को रन करते रहता है, इसको आप फ्यूल की तरह देखिए कि हर ट्रांजेक्शन के ऊपर आपकी एप्लीकेबल होती है। चाहे आप परचेज की बात करें, सेल्स की बात करें, एसेट्स की बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें, हर ट्रांजेक्शन के ऊपर। तो आपको GST का ये इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस अप्लाई करना है और अपने बिजनेस को एक नया इंजन देना है, एक नया मजबूती देना है। इसको मजबूरी की तरह नहीं देखना है, एंड स्टार्ट टू गेटिंग मोर ग्रोथ ऑफ योर बिजनेस, एंड दैट बिजनेस व्हाट यू आर एम्प्लीफाइंग द मोर अपॉर्चुनिटी विद द हेल्प ऑफ ऑल दोज दैट यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर गोइंग टू डू दैट। इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस गोइंग टू अप्लाई इन योर बिजनेस फ्रॉम 1 अगस्त 2023 इफ योर एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है, 5 करोड़ से ऊपर है, 1 अगस्त 2023 से स्टार्ट कीजिए और अप्लाई कीजिए इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस को अपने बिजनेस में। दिस इज सचिन सिंह साइनिंग आउट, अंटिल वी मीट अगेन। थैंक यू वेरी मच।